गाइस एंड वेरी वार्म वेलकम टू फूड फॉर फूडीज़। मैं हूँ रितिका और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही डिलीशियस डिनर रेसिपीज़। ये जो हमारी रेसिपीज़ हैं ये आज बहुत खास होने वाली हैं। सारी की सारी रेसिपीज़ बहुत हेल्दी हैं और आप इन्हें ड्यूरिंग डाइट्स आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। और ये सारी की सारी रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, मतलब बिल्कुल बोरिंग नहीं है। आप इन्हें बनाएंगे ना तो आपके, अगर सपोज आप डाइट पे हैं तो बाकी घर वाले भी यही खाने वाले हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस। और ये सारी रेसिपीज़ डायबिटिक फ्रेंडली हैं। इनफैक्ट ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो कि प्री डायबिटिक स्टेज में है या फिर डॉक्टर्स डाइट देते हैं जिसमें ग्लूटेन हटाना होता है। यस, सारी रेसिपीज़ जो हैं वो ग्लूटेन फ्री हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये रेसिपीज़ मैंने बहुत रिसर्च करके बनाई है। मेरे जो सारे वीडियोस होते हैं काफ़ी दिन पे आते हैं तो अच्छे से उन पर रिसर्च हो चुकी होती है। बहुत ही बढ़िया है। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इन्हें ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इधर मैंने तो नोटिस किया, मेरे कई फ्रेंड्स, नॉट सिंगल, कई फ्रेंड्स इन माई एज ओनली, सब डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। किसी की शुगर थोड़ी बढ़ी हुई आ रही है, डॉक्टर्स उन्हें थोड़े दिन के लिए ग्लूटेन फ्री डाइट पे डालते हैं। उन डाइट्स पे अगर कोई है आपके जानने वालों में तो उनके साथ ये रेसिपीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सारी जो रेसिपीज़ हैं वो ग्लूटेन फ्री होने के बावजूद बहुत टेस्टी है, डुएबल है और बहुत कम टाइम में बनने वाली हैं। क्योंकि अक्सर यही होता है कि हम डाइट पे भी होते हैं ना तो सोचते हैं अरे कौन ही बनाएगा अपने लिए, क्या ही बनाएंगे, और फिर हम छोड़ देते हैं। बट ये सारी रेसिपीज़ टू गुड है। आइए शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली रेसिपी होने वाली है बहुत ही डिलीशियस मशरूम की सब्ज़ी और ज्वार की रोटी। मशरूम की सब्ज़ी इतनी इजी है कि विद इन हाफ एन आवर बन जाएगी और आप साथ के साथ ज्वार की रोटी का इंतजाम भी कर सकते हैं, वो भी बहुत फटाफट बन जाती है। और कैसे बनाएंगे पतली पतली ज्वार की रोटी जिन्हें बनने में बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, आइए देखते हैं। आइए बनाते हैं डिलीशियस कोकोनट मशरूम और साथ में ज्वार की रोटी। तो सबसे पहले मशरूम को सादे पानी में धो लेना होता है, उसके बाद गर्म पानी में डाल देना होता है। 10 मिनट के लिए इसे गर्म पानी में छोड़ देंगे। मीनवाइल अपनी चॉपिंग कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने प्याज लिया है, सागा प्याज लिया है, साथ में अदरक और लहसुन को कद्दूकस कर लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल खाने में कम ही लगता है और इसमें खाना बन जाता है। अब हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हल्का सा सौटे करेंगे और इसी के साथ अदरक और लहसुन डाल के भी पका लेंगे। इसी के साथ हम सागा प्याज भी डाल देंगे। इस रेसिपी के लिए सागा प्याज ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें या फिर अवॉइड भी कर सकते हैं। अब सागा प्याज को थोड़ी देर पकने देंगे। मीनवाइल हमारे जो मशरूम्स हैं उन्हें छन्नी में छान लेंगे और स्लाइस कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस हमें करने हैं। मशरूम्स का नीचे का डंठल निकाल देना होता है, उन्हें पतला पतला काट लेना होता है। इससे मशरूम्स बहुत ही जल्दी पक जाते हैं। तो अब इसी में हम डाल देते हैं मशरूम्स को हमें हल्का सा नमक डाल के पकाना है। तो यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ तकरीबन आधा चम्मच नमक। नमक डाल के पकाने से मशरूम्स अपना पानी रिलीज करते हैं और जल्दी से पक जाते हैं। 2 से 3 मिनट में ही मशरूम्स पक जाएंगे। और अब हम इसमें मसाले डालते हैं। तो यहाँ जा रही है थोड़ी सी काली मिर्च। इसमें काली मिर्च, गरम मसाला और लाल मिर्च, बस यही मसाले जाने हैं और कुछ नहीं पड़ना। एक तरफ मशरूम हमारे अच्छे से पक रहे हैं, मसाले भी भुन रहे हैं। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन लेके भून लिया था। इस सब्जी की ग्रेवी बेसन से बनी होती है, तो इसमें हमें भुना बेसन डालना होता है। बेसन डालने से इसमें एक सोंधापन भी आता है और इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है, प्लस ग्रेवी की थिकनेस भी बढ़ जाती है। अब बिल्कुल लास्ट स्टेप, जो कि हमें बिल्कुल धीमी आंच पे करना है, डालना है कोकोनट मिल्क। आप यहाँ पे रेगुलर मिल्क भी डाल सकते हैं, पर नो डाउट कोकोनट मिल्क से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर आपको कोकोनट मिल्क का टेस्ट है तो आपको ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, अदरवाइज रेगुलर मिल्क से भी इसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा पानी भी डाला है और ज़रा सी मैंने लास्ट में शक्कर ऐड की है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप शक्कर को पूरी तरह अवॉइड कर सकते हैं। नमक एडजस्ट कर दिया और बस हमारी सब्जी बनके तैयार है। हाँ जी, ये इतनी ही ईजी है। अगर मैं कह रही हूँ ना 15 मिनट में बन जाएगी, तो हाँ बन जाएगी। अब ये देखिए, हमें बनानी है ज्वार की रोटी। तो जितना हमने लिया है पानी, यानी आधा कप पानी है, तो 1 कटोरी हमें लेना है ज्वार का आटा। पानी को पैन में गरम कर लेना है और ज्वार का आटा उसमें मिला देना है। याद रहे, जितना ज्वार का आटा उससे आधा पानी, और पानी को बिल्कुल खौला लीजिए। ज्वार का आटा मिला के ढक के रख दीजिए। अभी आपको देखने में ये थोड़ा सा क्रम्बली लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। मुझे भी लग रहा था कि शायद मुझे और पानी मिलाना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। आप इसे करके देखिएगा। अब जब ये हल्का गर्म रहे, हम तभी इसको अच्छे से मसलेंगे और आटा लगा के तैयार कर लेंगे। और आप देखेंगे विद इन 5 मिनट्स ये आटा लग के रेडी हो जाएगा।
अब इसको आप बहुत ही आराम से बेल सकते हैं। जैसे आप गेहूं की रोटियां बनाते हैं वैसे ही आप इसकी रोटियां बना सकते हैं। देखिए प्रॉपर आटा हमारा रेडी हो गया है। तो इसकी हम लोई काट लेते हैं। और यहाँ पे मैंने परथन के लिए भी यानी कि सूखा आटा जो लगाया है वो भी ज्वार का ही लगाया है। तो इसे हल्का सा हम ज्वार के आटे में लपेटेंगे और रोटी इसकी बेल लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से बिल जाएगी ये। और इसे हमें डालना है गर्मा गर्म तवे पे। यहाँ पे मैं अपना अगारो का हनीकॉम तवा यूज़ कर रही हूँ। ये स्टेनलेस स्टील से बना है इसलिए डेली कुकिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे हम रोटी को दोनों साइड से पका लेंगे। इसको पकने में रेगुलर रोटी से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और इसे हम सेक लेंगे फ्लेम पे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से आराम से ज्वार की रोटी आपकी सिक के रेडी हो जाएगी। और इसी तरह से हमें बाकी सारी रोटियों को भी सेकना है। ज्वार गर्मियों के लिए सुपर फूड है तो आप ये वाला कॉम्बिनेशन एक दिन ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि सबको घर में कैसा लगा। तो ये हमारे कोकोनटी क्रीमी मशरूम और उसके साथ में गई ज्वार की रोटीज़ और हर खाने के साथ में खूब सारा सैलेड ज़रूर से शामिल कीजिए। आइए अब जल्दी से इसको टेस्ट करते हैं और देखें कि कैसा लग रहा है। थोड़ा सा वियर्ड है but this amazing combination. Guys, do give it a try. बहुत टेस्टी बनी हुई है, एक बार ज़रूर बनाइएगा। सो गाइज ये थी हमारी मशरूम की सब्जी और ज्वार की रोटी। और अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी पे। इसमें बनाने वाली हूँ कर्ड राइस इंस्पायर्ड कीनोआ कर्ड एंड दिस कीनोआ कर्ड इज़ वन ऑफ माय फेवरेट रेसिपी इन दिस कंपाइलेशन क्योंकि बहुत टेस्टी है और बनने में बहुत ही आसान है। कीनोआ को कैसे पकाना है और कैसे उसे टेस्टी बनाना है दोनों चीज़ें मैंने बता दी। आपको इसके सैलेड में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट यू कैन ऐड सम प्रोटीन, बट ऐसे भी बहुत टेस्टी लग रहा था। आप इसे एज इट इज़ जैसे मैंने बताया ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कर्ड किनुआ। और जब मैंने इसका पहला बाइट खाया था ना तभी मुझे लग गया था कि ये तो हर हफ्ते बनने ही वाला है। तो यहाँ मैंने लिया है 1 कटोरी किनुआ और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था, लगभग 30 मिनट्स के लिए। आप 10 मिनट भी भिगोएंगे तो चलेगा। अब अगर 1 कटोरी किनुआ लिया है उसमें हमें 2 कटोरी पानी डालना होता है। किनुआ को बनाने से पहले थोड़ा सा भिगो लेने से ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इस पानी में डाल देते हैं नमक। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच नमक डाला है और साथ में डाल दिया है किनुआ। इसे पकने में ठीक 20 मिनट लगते हैं। इसे हमें धीमी आंच पे पकाना रहता है ढक के। आप बीच में 1-2 बार चेक कर सकते हैं और 20 मिनट बाद ये बिल्कुल आपको खिला खिला बढ़िया मिल जाएगा। इसको हमें थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। अब एक सैलेड बोल लेंगे और सबसे पहले हम अपना उबला हुआ किनुआ रखेंगे। यहाँ पे नमक ऑलरेडी है इसलिए मैंने नमक रेसिपी में आगे नहीं डाला है। आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे किनुआ के साथ हमने लिया है ग्रेट किया हुआ कैरेट, साथ में लिया हुआ ग्रेट किया हुआ खीरा और ये है 1 कप दही। इन सभी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है और एक सिंपल सा तड़का बनाना है अब, जिससे इसमें जान आ जाएगी। एक तड़का पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। अब इसमें हम डाल देंगे राई। जैसे ही राई स्प्लटर करने लगेगी हमें हींग को तैयार रखना है और इसमें ऐड कर देना है। तो इसमें ज़रा सी हींग जा रही है, साथ में जा रहा है करी पत्ता और बारीक कटा हुआ प्याज। अब इसे हमें प्याज को पक जाने तक पकाना है, मतलब हल्का सा प्याज सॉफ्ट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कैरमलाइज होना चाहिए या ब्राउन होना चाहिए, नहीं, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाना चाहिए। अब इस तड़के को हम इस सैलेड के ऊपर डाल देंगे। हाँ, ये रेसिपी बहुत आसान है मगर इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। ये बिल्कुल फ्लेवर्स से भरा हुआ है, मतलब आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो ये रिपीट मोड में बनने वाला है, ट्रस्ट मी। मेरे पास में थोड़े से फ्राइड नट्स रखे हुए थे तो मैंने ऊपर से वो ऐड कर दिए हैं। तो ये हमारा कर्ड किनुआ बनके तैयार है। इसे खाइए, खिलाइए, एंजॉय कीजिए। सो गाइस ये था हमारा कर्ड राइस का भाई कर्ड किनुआ, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। एंड अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी पे और ये होने वाली है अपनी ऑथेंटिक रेसिपी मूंग दाल से बने हुए चीले। यार मूंग दाल के जो चीले होते हैं ना, आप उन्हें लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर कभी भी ले सकते हैं और प्री डायबिटिक्स लोगों के लिए तो स्पेशली ये बहुत ही हेल्दी है। इसमें फाइबर भी हमने इंक्लूड रखा है, छिलका बिल्कुल धोया नहीं है और टेस्टी भी है, फिलिंग भी है, प्रोटीन रिच भी है। आइए बनाते हैं मूंग दाल चीला। आइए बनाते हैं डिलिशियस मूंग दाल चीला। और अगर आप रोटी की जगह कुछ और खाना चाहते हैं ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है। तो यहाँ मैंने ली है छिलके वाली मूंग दाल। इसको मैंने रात भर भिगो दिया था। ये मैंने 1 कटोरी भर के ली थी। 1 कटोरी मूंग की दाल में आराम से 5 से 6 चीले बन जाते हैं।
इस मूंग की दाल को मैंने धो लिया है, छिलके हटाए नहीं है। इसे लहसुन और मिर्च के साथ में पीस लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी को देखिएगा, ऐसी ही रहनी चाहिए। अब हम इसमें नमक मिला देंगे, तो यहाँ पे गया तकरीबन आधा चम्मच नमक और साथ ही हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। आजकल बिल्कुल भी तीखी नहीं आ रही है लाल मिर्च, इसलिए मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च भी बाद में ऐड की थी। और बस इसमें और कोई मसाला नहीं डालना, सिर्फ इसे मिक्स कर देना है। तो ये हमारा चीले का मटेरियल रेडी हो गया। मीनवाइल बना लेते हैं एक बहुत ही टेस्टी रायता। और यहाँ पे मैं जूलियंस कट कर रही हूँ खीरे और गाजर के। ये जो जूलियन कटर है ना, बहुत ही बढ़िया है, अमेजोन से लिया है मैंने और इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड दिस वॉज लेस देन 200 रुपीज़ एज़ फार एज आई रिमेंबर। तो मैं पक्का से ढूंढ के इसका लिंक दूंगी और इससे बहुत अच्छे जूलियंस कटते हैं। सो फार सो गुड। और ये आपका पीछे किस दिन कमेंट आया था, उसमें लिखा हुआ था, तभी मैंने इसको स्पेशली इंक्लूड किया है इस वीडियो के अंदर। तो हाँ, प्याज, खीरा और गाजर लेंगे, इसे एक बोल में रख देंगे। साथ में डाल देंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। उसके ऊपर से डाल देना है खूब सारा फिटा हुआ दही। आप जितनी भी डाइट रेसिपीज़ या फिर डायबिटिक फ्रेंडली रेसिपीज़ देखेंगे, उसमें आप पाएंगे कि बहुत सारा फाइबर जाता है। तो सैलेड को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। इसमें हमने बहुत ही बेसिक सीजनिंग डाली है, जिसमें भुना जीरा, काला नमक, सफ़ेद नमक और साथ में लाल मिर्च। इसे मिक्स कर देते हैं और ये हमारा बहुत ही डिलीशियस रायता या सैलेड जो भी है तैयार हो गया है। और इसे बना के रख दीजिएगा। इससे क्या होता है कि खीरा और गाजर थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और अब चीले बना के रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले तवे को ग्रीस करना होता है। यहाँ पे मैं नॉनस्टिक तवा यूज़ कर रही हूँ, मैं 10 साल से यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा फेवरेट फ्यूचरा का नॉनस्टिक तवा है और आपको इसका लिंक नीचे वीडियो में मिल ही जाएगा, क्योंकि मैं इसे इतनी बार दिखा चुकी हूँ। मतलब दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट और डाइट फूड के लिए तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगता है। तवे को हमें अच्छे से गर्म होने देना है और उसमें बैटर को फैला देना है। ऊपर से डालेंगे आधा चम्मच देसी घी और धीमी आंच पे इसे पकने देंगे। ये चीले बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और ये आप घर की बनी हुई किसी भी सब्ज़ी के साथ आराम से एंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी फिलिंग की भी ज़रूरत नहीं है। आई मीन इट्स रियली वेरी गुड। और अगर कुछ ऐसा बना हुआ नहीं है तो सीधे पोड़ी पाउडर डालिए इसके ऊपर। साथ में बारीक कटा हुआ प्याज या कद्दूकस किया हुआ पनीर भी ऊपर से डाला जा सकता है और इन्हें चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। तो आइए अब फटाफट से अपना बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी डिनर सर्व कर लेते हैं। तो ये तो बन गए हमारे मूंग दाल चीले। साथ में पनीर की सब्जी बनी थी, मैंने ऐड कर दिया। वैसे कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए, यहाँ पे गाजर और खीरा दोनों चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी हैं और ये बहुत ही डिलीशियस प्लेट है, हेल्दी है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, ये थी हमारी मूंग दाल चीले की रेसिपी। कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा। और इसके साथ में हमने जो सैलेड सर्व किया है, मतलब बहुत ही अच्छा। और मेरे पास पीछे कमेंट था कि ये जूलियन कटर्स कहाँ से लिया है। तो जूलियन कटर जो पीले टाइप का है, वो मैं उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी पे और इसमें मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सामक के चावल की रेसिपी। सामक के चावल वो होते हैं जो हम लोग नवरात्रों के व्रत में खाते हैं और ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और इसको कभी आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना टेस्टी बनाया जा सकता है। आइए समा के चावल और सोया पुलाव बनाएंगे एंड इट्स रियली डिलीशियस। समा और सोया का पुलाव, और ये बहुत टेस्टी बनता है। और लास्ट में हम तिल की चटनी भी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे उबलता हुआ पानी और उसमें डाल देंगे 1 कटोरी सोया क्रम्स। अब हमें गैस को कर देना है ऑफ और इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। दूसरी तरफ हमें समा के चावल लेने हैं। ये वही चावल है जो हम व्रत में खाते हैं और इन्हें भी 10 से 12 मिनट के लिए भिगो के रख देना है। अगर आपके पास बहुत कम टाइम हो तो आप इस रेसिपी को प्रेशर कुकर में बनाइएगा, मतलब विदिन 5 to 10 मिनट से बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ कढ़ाई में हमने डाला है 2 से 3 चम्मच देसी घी। साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता और बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज। अब प्याज को हमें 1 से 2 मिनट के लिए सौटे करना है और इसमें हम डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन का पेस्ट भी आप यहाँ पे रेडीमेड जो आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी सौटे कर देते हैं। अब यहाँ पे डालेंगे रेगुलर मसाले, जिसमें जा रहा है हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक। नमक आप बाद में भी क्वांटिटी देख के एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें हमें धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है। अब मसालों को अच्छे से भूनना है। और अभी तक अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि हमें जब भी मसाले इस तरह से डालने हैं तो हमेशा टमाटर को पीस के रेडी रखना है। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और उन्हें पीस लिया था। कुछ और वेजीज ऐड करते हैं, जैसे कॉर्न और पीस,
इन्हें मैंने उबाला हुआ है और साथ में मैं डाल रही हुई न्यूट्री-नगेट का चूरा जो हमने स्टार्टिंग में उबालने रखा था ना, ये वही है। ये अच्छे से बॉईल होके फूल जाता है। इसे हम ढक के 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो न्यूट्री-नगेट का चूरा है ये अच्छे से फ्लेवर्स को एब्जॉर्ब कर ले। और जब ये डिश बन जाती है तो आपको लास्ट में पता ही नहीं लगता कि इसमें इतना सारा प्रोटीन है। एंड गाइस लुक एट इट, कितना ज़्यादा अभी भी टेम्पटिंग लग रहा है ये। अब इसमें हमें डाल देना है वो समा के चावल जो हमने भिगा के रेडी किए थे। समा के चावल को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसका रेशो आपको याद रखना है। अगर 1 कटोरी समा के चावल है तो यहाँ पे 3 कटोरी पानी जाएगा, क्योंकि न्यूट्री-नगेट वगैरह भी है, सब्जियां भी है, इस वजह से। अदरवाइज 2 से 2.5 कप पानी में हो जाता है। और हाँ, अभी बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे डाला जो मैं आपको बताना भूल गई, वो है पुदीने की पत्तियाँ और धनिया की पत्तियाँ। जब भी पुलाव बनाइए उसमें पुदीना भी डालिए, उससे बिल्कुल अलग फ्लेवर आता है। तो सारा पानी मैंने डाल दिया है। इसे हमें धीमी आंच पे पकाना है। 10 से 15 मिनट लगते हैं कढ़ाई में और सिर्फ 5 से 6 मिनट लगेंगे प्रेशर कुकर में। तो इसको मैंने ढक दिया था। बीच में हमें इसे 1-2 बार चला लेना है। देखिए जैसे अभी मॉइस्चर है यहाँ पे। और पूरे किचन में बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही थी इस पुलाव की। और अब हमारा पुलाव बनके एकदम तैयार है। ये देखिए, सर्व करने से पहले अगर आप इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। समा के चावल बहुत ही अच्छे से पक गए हैं, ये देखिए। और हमारा पुलाव बनके रेडी है। इसे ढक के ऐसे ही रख देते हैं ताकि बिल्कुल बढ़िया से अच्छे से खिला खिला सा हो जाए। और अब हम इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ भी मैंने समा के चावल का पुलाव लिया है और साथ में सैलेड तो है ही है। एक बनाई है मैंने चटपटी सी तिल की चटनी, और वो भी मैं आपके साथ में आगे शेयर करने वाली हूँ। हर मील के साथ में सैलेड रखना ज़रूरी है। ये है तिल की चटनी और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो कंप्लीट मील में दही है, तिल की चटनी है, समा के चावल का पुलाव है और सैलेड है। कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। तिल की चटनी बनाने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स लेने होते हैं, वो मैंने सारे एकदम रेडी करके रखे हैं ताकि आपको देख के याद हो जाए। तो यहाँ पे है पुदीना, साथ में है इमली का पेस्ट, हरी मिर्च, लहसुन, प्याज, नमक और तिल। ये जो तिल है 2 बड़े चम्मच है और हमने इन्हें भून लिया है। अब एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें सारी चीज़ें डाल देंगे। तो सबसे पहले प्याज डाल देते हैं। इसमें धनिया नहीं पड़ा है, पुदीना पड़ा है, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही लहसुन और हरी मिर्च डाल देते हैं। और अब बारी है खूब सारा पुदीना डालने की। तो ये क्या, खूब सारा पुदीना। और जितने तिल मैंने भुने हैं उसके आधे तिल ही हम इसमें डालेंगे, यानी 1 बड़ा चम्मच तिल जाएगा इसके अंदर, नमक जाएगा और इमली का पेस्ट जाएगा। अगर आपके पास में इमली का पेस्ट नहीं है तो अब तो कच्ची कैरी का सीज़न है, आप इसमें कच्ची कैरी भी ऐड कर सकते हैं। उससे इस चटनी का जो कलर है वो बिल्कुल मैजिकल आता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़े से पानी के साथ में हमें इसे ग्राइंड कर देना है। एंड दैट्स इट। बहुत ही टेस्टी चटनी बनके तैयार हो गई है और जैसे जैसे आप इसे रखेंगे ना वैसे वैसे और टेस्टी हो जाएगी। नटी फ्लेवर के लिए थोड़े से तिल ऊपर से डालेंगे। सो गाइस, ये थे हमारे समा के चावल का पुलाव। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा। अब चलते हैं हमारी लास्ट रेसिपी पे और इसमें बनाने वाली हूँ मूंग दाल इडलीज़। मूंग दाल इडलीज़ अक्सर हम बनाते हैं, वो काफ़ी हार्ड हो जाती है, मतलब खाने में अच्छी नहीं लगती। बट कैसे इसे बिल्कुल सॉफ्ट रखना है, इसके अंदर क्या ऐसा करना है कि ये रख के भी अच्छी लगे, आइए बनाते हैं मूंग दाल इडलीज़। बहुत ही बढ़िया। आइए बनाते हैं डिलीशियस मूंग दाल इडली और उसके साथ में बनाएंगे कोकोनट की चटनी। तो यहाँ पे मैंने ली है 1 कटोरी मूंग दाल और इसको मैंने रात भर भिगो दिया था। आप इसे कम से कम 4 घंटे के लिए ज़रूर भिगोइए। इसे हम धो लेंगे और उसके बाद में हम इसे कम से कम पानी के साथ में पीसना है। तो बहुत ही आराम से पिस जाती है। अगर ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। जितनी गाढ़ी रहेगी इडलियाँ बनाने में आपको उतनी सहूलियत होगी। मूंग दाल इडली की रेसिपीज़ आपने बहुत देखी होंगी और बनाई भी होंगी, लेकिन ये काफ़ी ड्राई हो जाती है और आज की रेसिपी में मैं यही बताने वाली हूँ कि इसको ड्राई होने से कैसे रोकें। तो यहाँ पे गाजर, शिमला मिर्च और प्याज मैंने ली है और इसे हम अच्छे से चॉप कर लेंगे, बिल्कुल बारीक इसे चॉप कर देना है। अब एक पैन लेंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। घी में यहाँ कंजूसी नहीं करनी है क्योंकि मूंग दाल अगेन ड्राई हो जाएगी, इसलिए घी डालना ज़रूरी है। सबसे पहले राई डाल देंगे। राई जैसे ही चिटकने लगेगी हम इसमें डाल देंगे करी पत्ता और 1/4 चम्मच हींग। मूंग की दाल के साथ में लहसुन या हींग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही डाल देंगे सारी सब्जियां। यहाँ पे हमें नमक बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, बस सब्जियों को हल्का सा सॉफ्ट होने देना है। अब इन सब्जियों को हम डाल देंगे दाल के अंदर। सब्जियों को हल्का सा ठंडा हो जाने दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। साथ ही इसमें नमक मिर्च ऐड कर देंगे
अब सभी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। तो हमारा इडली का बैटर एकदम रेडी है और इसकी इडलियाँ बहुत सॉफ्ट बनने वाली हैं। यहाँ पे इडली स्टैंड को ग्रीस कर लेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि ये दाल की इडलीज़ हैं, अदरवाइज़ ये चिपक जाती हैं। अब लास्ट में हम डालेंगे इनो। आधा चम्मच इनो लिया है मैंने और इसमें डाल दिया है पानी। अगर आप इनो अवॉइड करना चाहते हैं तो इस बैटर को हमें फर्मेंट करना होता है। उस केस में हमें इसमें उड़द की दाल भी मिलानी होती है, थोड़ी सी मेथी भी। और जैसे हम इडली वाला बैटर, इडली डोसे वाला बैटर करते हैं ना फर्मेंट, आप इसे बिल्कुल तब वैसे फर्मेंट कर सकते हैं। बट फिलहाल शॉर्टकट के लिए, टाइम बचाने के लिए यहाँ पे मैंने इडली का बैटर सारे साँचों में डाल दिया है। एक तरफ प्रेशर कुकर में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के गर्म होने रख दिया था। जब भी हम भाप करने के लिए कोई चीज़ रखें तो पानी जो है वो अच्छे से गर्म रहना चाहिए, मतलब एक टाइम पे ही स्टीमिंग होनी शुरू होनी चाहिए। तो यहाँ पानी बहुत अच्छे से उबल चुका है। हम इडली स्टैंड को रख देते हैं कुकर के अंदर और इसे हम 15 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम होने देंगे। याद रहे इसे ओवर कुक नहीं करना है, आँच को तेज़ रखना है। बहुत ज़्यादा पानी नीचे नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ऊपर तक आने लगता है। मीनवाइल बना लेते हैं नारियल की चटनी। तो यहाँ पे मैंने लिया है नारियल, साथ में डाला है चना, पानी डाला है, मैंने पनीर का पानी यहाँ पे ऐड किया है, दही डाली है और हरी मिर्च डाली है। नमक डाल देंगे और थोड़ी सी चीनी डाली है, यानी शक्कर डाली है मैंने यहाँ पे। आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। और बस इसे हमें अच्छे से पीसना है। नॉर्मली मैं ज़्यादा दही वाली चटनी बनाती हूँ, बट ये वाली जो चटनी है इसमें खूब सारा नारियल होता है और बहुत कम दही होता है। ऊपर से गया राई करी पत्ते का तड़का और चटनी बनके तैयार है। और इधर हमारी इडलियाँ भी स्टीम होके तैयार हैं। इसे हम आराम से निकाल लेंगे। थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद में निकालिएगा तो ज़्यादा आसानी से निकल आती हैं। तो हमारी बहुत ही डिलीशियस इडली और चटनी वाला डिनर बनके तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही डिलीशियस बनेगी ये। इस तरह से आपकी मूंग की दाल की इडली हमेशा मॉइस्ट रहेगी। इडलीज हमारी बनके तैयार है एंड लेट मी शो यू द टेक्सचर। जैसे कि ये इडली है और देखिए ये पीछे से सॉफ्ट है क्योंकि ये थोड़ी सी ओवरकुक हो गई है ठंडा होने में, इस वजह से ऐसे। और अंदर से लुक, यस फोकस आ रहा है। इट्स वेरी सॉफ्ट एंड टेस्टी, वेरी सॉफ्ट। ओके और इसमें एक और चीज़ है, अगर आपने मूंगी दाल की इडली बनाई होंगी तो वो अक्सर हार्ड हो जाती है और ड्राई होती हैं। और इसमें हमने इतनी सारी वेजीज डाली हैं और घी डाला है, इस वजह से बिल्कुल भी ड्राई नहीं है और बहुत अच्छी लग रही है। आप इसे सांभर के साथ, रसम के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने आज सिंपल सी चटनी बनाई है और ये बहुत अच्छी लग रही है। डू गिव इट अ ट्राई। सो गाइस, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी ये सारी रेसिपीज़। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस तरह की रेसिपीज़ के बारे में। हेल्दी रेसिपीज़ क्या मैं और बनाऊं, एंड बाकी भी जो आपके मन में हो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ और उन्हें फॉलो करने की भी कोशिश करती हूँ। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।